डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है एवापोरेशन। सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स में किसी टेम्परेचर पर, तो उसको हम एवापोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गीले कपड़े छत पर तार पर रख देते हैं ताकि सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी की वजह से उसमें जो लिक्विड पानी मौजूद हैं वो एवापोरेट हो जाए, गैस में चेंज हो जाए और कपड़े ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है एवापोरेशन का। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इधर-उधर उसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। और इसमें काफ़ी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो ये ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पहले एवापोरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पहले ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और एवापोरेशन को एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हीट को क्या करते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो गैस में तब्दील हो जाते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एवापोरेशन को कूलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जब एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं लिक्विड सरफेस से, तो जो रिमेनिंग बाकी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से टेम्परेचर जब एब्जॉर्ब करते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसलिए हम एवापोरेशन को कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एवापोरेशन, 3 फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन पर अफेक्ट करते हैं, असर करते हैं। एक सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी जल्दी एवापोरेशन होगी। जैसा कि एक गर्म चाय का कप है जिसमें चाय बहुत गर्म है, वही चाय अगर हम सासर में डाल के पिएंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सासर का सरफेस एरिया ज़्यादा है कप से। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे लिक्विड को उतनी वो जल्दी एवापोरेशन होगी, क्योंकि टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, जिनकी वजह से एवापोरेशन भी जल्दी होने लगती है। जैसा कि हम गीले कपड़े तेज़ धूप में रख देते हैं तो जल्दी ड्राई खुश्क हो जाते हैं, लेकिन अगर वही कपड़े हम क्लाउडी मौसम में रख दें तो वो देर से ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड में उतनी कम एवापोरेशन होगी, और जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड्स में उतनी जल्दी एवापोरेशन होगी। जैसा कि स्पिरिट है या पेट्रोल है, उसमें बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से थोड़े ही टेम्परेचर पर जल्दी वो एवापोरेट हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एवापोरेशन।